नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता अपने पूरे परिवार के साथ वंदना को देखने के लिए जाती। तभी सुधीर ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता। तब वंदना पूछती, क्या हुआ जी, गाड़ी क्यों रोकती? सुधीर ने कहा, तुम्हें याद नहीं, हमें फल और मिठाई भी लेनी है। और वह उठकर मिठाई लेने के लिए जाने लगता। तभी विनीता कहती, अरे गोपाल चला जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बाहर देखिए तो कितनी तेज धूप है। हाँ भैया, मैं जाता हूँ, गोपाल ने कहा। गोपाल फल मिठाई लेने के लिए चला जाता। तभी शोभा विनीता से कहती, भाभी सिर्फ फल ही खरीद लेते, मिठाई खरीदने की क्या ज़रूरत थी? और कौन सी विनीता पैसे वाले घर की लड़की है कि हम उसके घर महंगी मिठाई लेकर जाएं? आज के टाइम में कौन से फल सस्ते आते हैं, फालतू का खर्चा। विनीता ने भी धीरे से कहा, पता है, लेकिन तुम्हारे भाई साहब किसी की सुनते कहाँ हैं। मैंने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है तो कहने लगे, क्या लड़की देखने के लिए खाली हाथ जाएं? तब सुबह धीरे से कहती, भाई साहब तो ऐसे कह रहे हैं खाली हाथ जाएं जैसे वहाँ से इन्हें बहुत मिल रहा हो। तब विनीता कहती, अब क्या कर सकते हैं। तभी गोपाल फल और मिठाई लेकर आ जाता और गाड़ी में बैठकर वंदना के घर जाने लगता। कुछ ही देर में वंदना का घर आ जाता। विनीता अपना साड़ी का पल्लू सही करते हुए गाड़ी में से उतरती और वंदना के परिवार वाले विनीता और उसके पूरे परिवार का बहुत अच्छे से स्वागत करते। वंदना की माँ, हम आपकी ही राह देख रहे थे, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी धीरज कहता है, अरे परेशानी कैसी, सीधा सीधा तो रास्ता था। कहते हुए सभी घर के अंदर आते। वंदना के परिवार वाले विनीता के परिवार का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। तभी विनीता कहती है, वंदना नजर नहीं आ रही है, जरा उसे भी तो बुलाइए। वंदना की माँ ने कहा, वह तैयार हो रही है, मैं अभी बुलाती हूँ, कहकर वंदना के कमरे में उसे बुलाने के लिए चली जाती। अरे वंदना बेटा, और कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाची आप जाइए, मैं वंदना को लेकर आती हूँ, वंदना की सहेली खुशी ने कहा। वंदना की माँ वहाँ से चली जाती और बाद में खुशी वंदना को लेकर नीचे आती। वंदना ने एक बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, मेकअप नहीं किया था। खुशी अपनी नई साड़ी और मेकअप किट लेकर आई थी, पर वंदना ने कहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ और मुझे तेरी महंगी साड़ी नहीं पहननी, और मेरा सही रूप तो यही है। यदि लड़के वालों को पसंद करना होगा तो मुझे इसी तरह करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वंदना सादा सिंपल साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। वंदना खूबसूरत थी ही इतनी कि उसे किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। वंदना और खुशी नीचे उतर रही थी। तभी खुशी वंदना से कहती, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी महंगी वाली साड़ी पहन ले, लेकिन तुमने पहनने से मना कर दिया। देख अपनी दोनों जेठानियों को कितनी सच धज के आई हैं। अरे सचना तो तुझे था, लेकिन सची धची तो यही है। इतने पैसे वाले घर से रिश्ता आया है तेरा, कहीं तेरी बेवकूफ़ी की वजह से चरा ना जाए। तभी वंदना ने कहा, तूने मेरे ससुराल वालों को तो देख दिया, लेकिन गोपाल को नहीं देखा। देख वही भी बिल्कुल सादा सिंपल है, बिल्कुल मेरी तरह। शायद उसे भी दिखावा करने की कोई आदत नहीं है। हाँ फिर तो ठीक है, भगवान ने एक गुण तो तुम दोनों का मिला ही दिया। कहते हुए खुशी धीरे से हंसती। वंदना हाथ पकड़ते हुए कहती, चुप कर। और शोभा विनीता से कहती, भाभी इस गवार को तो देखिए, इसे देखकर लगता नहीं कि हम इसे देखने के लिए आए हैं। जब मुझे आप सभी देखने के लिए आए थे तो मैं तो ब्यूटी पार्लर से ही तैयार होकर आई थी, लेकिन इस गवार ने तो क्रीम के सिवा कुछ लगाया ही नहीं। तब विनीता ने कहा, इस गवार के पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि यह ब्यूटी पार्लर जा सके। और वैसे भी मुझे तो यह गवार बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं चाहती भी ऐसी ही देवरानी हूँ, जिसके ज़्यादा नखरे ना हो और जो हमारी उंगलियों पर नाचे। और शक्ल से तो बिल्कुल गोपाल की तरह सीधी सादी ही दिखती है। लगता है दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। भगवान ने दोनों को मेरे इशारों पर नाचने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। हाँ वो तो है, लेकिन भाभी शक्कर पर मत जाइए, पूछताछ भी कर लीजिए, कहीं कर पछताना ना पड़े, शोभा ने कहा। विनीता कहती, हाँ अभी पूछती हूँ। तभी विनीता ने वंदना से पूछा, घर के सभी काम जानती हो ना?
वंदना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वंदना की माँ कहती, हाँ हाँ, मेरी बेटी तो घर के हर एक काम में परफेक्ट थी, यही सारा नाश्ता इसने ही तो बनाया है। सभी आपस में बातें करने लगते और वंदना की नज़र सिर्फ गोपाल पर ही टिकी हुई थी। वह पर के झुकाए गोपाल को ही देख रही थी। आखिर गोपाल उसका होने वाला जीवन साथी जो था। तभी विनीता कहती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे घर पर नौकर चाकर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम तो अपना काम स्वयं अपने हाथों से ही करते हैं, तो एक ऐसी ही देवरानी हम अपने लिए चाहते हैं जो घर के काम करने में नखरे ना दिखाए। हम दोनों देवरानी जेठानी तो बिल्कुल बहन की तरह रहते हैं, तो एक ऐसी ही देवरानी हम लेने के लिए आए हैं जो हमारी छोटी बहन बनकर हमारे साथ खुशी खुशी रहे। क्यों वंदना, हमारी छोटी बहन बनने के लिए तैयार हो? विनीता ने वंदना से पूछा। वंदना ने शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया। विनीता की मीठी मीठी बातें वंदना के पूरे परिवार को बहुत पसंद आती और वंदना भी मन ही मन सोचती, कितना अच्छा ससुराल है मेरा। मेरी जेठानी ने तो आते ही साथ मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया है। जब छोटी बहन बनकर रहूंगी ससुराल में तो मुझे क्या परेशानी होगी। तभी वंदना की माँ कहती, आप सभी बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तभी सुधीर ने कहा, नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हमने नाश्ता कर लिया है, खाना हम घर जाकर ही खाएंगे। तब वंदना के माता पिता जिद करने लगते तो विनीता कहती, हम खाना जरूर खाएंगे यदि हमारी छोटी बहन अपने हाथों से बनाकर खिलाए, तो हमें भी तो पता चले कि हमारी छोटी बहन कितना अच्छा खाना बना रही है। नाश्ता तो पहले से ही बना था, तो क्या पता आप सभी ने बनाया हो और नाम वंदना का कर दिया हो। और विनीता वंदना से कहती, क्यों वंदना, हमें खाना बनाकर खिलाओगी ना? वंदना ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। वंदना रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती। तभी खुशी कहती है, वंदना, मुझे तेरी बड़ी जेठानी कुछ ज्यादा ही चतुर चालाक दिख रही है। देखना, तुझे आते ही साथ रसोई में फंसा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद घर के सारे काम तुझसे ही अकेले करवाए। तो वंदना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने सुना नहीं, विनीता दीदी कह रही थी कि विनीता दीदी और शोभा दीदी दोनों साथ मिलकर काम करती हैं, तो उन्हें एक ऐसी देवरानी चाहिए होगी जो उनके साथ हाथ बता सके। काश ऐसा ही हो, खुशी ने कहा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यह दोनों बहुत चतुर चालाक रख रही हैं। तभी पीछे से वंदना की छोटी बहन आकर कहती, खुशी दीदी, यदि वंदना दीदी की जेठानी चतुर चालाक हैं तो हमारी वंदना दीदी भी कोई कम नहीं। यदि उन्होंने वंदना दीदी से कोई चालाकी दिखाई ना तो दीदी उन्हें नानी याद दिला देंगी। खुशी कहती, वैसे तेरी ये बात तो सही है, हमारी वंदना किसी से कम थोड़ी ना है। कहते हुए दोनों हंसने लगती। तब वंदना कहती, अच्छा मेरी टांग खींच रहे हो, अभी बताती हूँ मैं तुम दोनों को। खाना बनाने के बाद विनीता और उसका परिवार जब खाना खाता तो विनीता वंदना से कहती, सच में वंदना, खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। और धीरे से शोभा से कहती, वंदना तो हमारी देवरानी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, घर के हर काम बहुत अच्छे से जानती है। देखा नहीं, इतने सारे लोगों का खाना अकेले ही बना दिया, अब हमारे घर के काम भी अकेले ही करेगी। बस यही तो परीक्षा लेनी थी मुझे इसकी, इसलिए तो मैंने इससे खाना बनाने के लिए कहा। और देखा नहीं, मैंने जितने भी सवाल पूछे तो सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिया। मुझे भी तो ऐसी ही देवरानी चाहिए जो मेरे सामने ज़्यादा बोले ना। शोभा ने कहा, भाभी आप सही कह रही हैं, वंदना सच में बहुत भोरी भारी है। रमेश काका ने जितना बताया था ना, उससे भी ज़्यादा सीधी रखती है मुझे तो। फिर इसे अपनी देवरानी चुन लिया जाए, विनीता ने शोभा से पूछा। तब शोभा ने कहा, शुभ काम में देरी कैसी भाभी। खाना खाने के बाद विनीता वंदना की माँ से कहती, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, यदि आपको भी हमारा गोपाल पसंद हो तो हम दोनों बच्चों की शादी की तैयारी करते हैं। गोपाल की माँ ने कहा, मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो, यही तो मेरा सौभाग्य है, और आप जैसी दो दो समझदार जेठानियाँ मेरी बेटी को मिले तो मेरी बेटी के तो भाग खुल गए। तभी विनीता अपने सोने के कंगन उतार कर वंदना को पहनाते हुए कहती, भाग्यशाली तो हम भी हैं कि हमें वंदना जैसी देवरानी मिल रही है, जो हमारे लिए हमारी छोटी बहन जैसी है। क्यों शोभा, विनीता ने शोभा से पूछा। शोभा कहती है, भाभी आपने सच कहा,
वंदना और गोपाल का रिश्ता तय हो चुका था। अब शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी के दिन का इंतजार था। क्या होगा वंदना और गोपाल की शादी होने के बाद? वंदना तो अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझ चुकी थी। क्या कभी वंदना अपनी जेठानियों का असली चेहरा जान पाएगी? और असलियत जानने के बाद क्या क्या होगा, जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।